प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 जो है हिंदी अनिवार्य, तो हिंदी अनिवार्य के गद्य भाग का जो लेसन है भक्तिन, कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य में भक्तिन अध्याय पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आज की कक्षा जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेंगे, कुछ अति लघुरात्मक हैं और लघुरात्मक हैं। इन सभी प्रश्नों के माध्यम से पूरे अध्याय को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न देखते हैं। हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आरोप जो बुक है भाग 2 का पहला अध्याय है भक्तिन। तो भक्तिन पाठ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न देखें। प्रश्न है भक्तिन पाठ है, यानी हिंदी साहित्य की जो विधाएं होती हैं, एक कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र, तो ये साहित्य की विभिन्न विधाएं कहलाती है। तो पहला प्रश्न है कि ये अध्याय किस विधा में रचित है। तो अब जितने भी अध्याय हैं गद्य में, अब सबकी विधाएं जरूर ध्यान रखें कि कौन सा अध्याय किस विधा में रचित है। तो पहली बात आ रही है भक्तिन जो है वो क्या कहानी है, क्या निबंध है, क्या एकांकी है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान रखें भक्तिन अध्याय जो है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र शैली में रचित है। दूसरा प्रश्न है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो आपने अध्याय निश्चित रूप से सभी ने पढ़ा है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम जो है वो क्या होता है, लक्ष्मी होता है। और आप ये भी जानते हैं, चाहे लक्ष्मी कह दें या लक्ष्मी की जगह विकल्प में लक्ष्मीन लिखा हुआ आ जाए, लक्ष्मी लक्ष्मी या लक्ष्मी दोनों सही हैं, जो भी विकल्प में मिले वो ठीक है। और भक्तिन अपने मूल नाम का प्रयोग नहीं करती थी, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब ही होता है धन, संपदा और वैभव से। और नाम के अनुसार भक्तिन के जीवन में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए भक्तिन अपने मूल नाम का प्रयोग नहीं करती। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भक्तिन अपने मूल नाम का प्रयोग क्यों नहीं करती थी, तो आप बता सकते हैं कि नाम के अनुसार उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने मूल नाम का प्रयोग करना नहीं चाहती। तो दूसरे का उत्तर है लक्ष्मी या लक्ष्मी। तीसरा प्रश्न देखें कि सेवक दरों में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी। जब आप अध्याय पढ़ेंगे तो शुरुआत में वहां पे एक उदाहरण दे रखा है कि सेवक धर्म में भक्तिन जो है वो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली होती। हनुमान जी ने जिस प्रकार से भगवान राम की सेवा की थी, हनुमान जी पूर्ण रूप से राम के प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि हनुमान जी अपना अस्तित्व ही भगवान श्री राम का के कारण ही मानते थे। ठीक वैसे स्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता, ठीक वैसे ही भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती। इसलिए सेवक धर्म में भक्तिन की को किससे स्पर्धा करने वाली बताया गया था, हनुमान जी से। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया। अध्याय में आएगा कि खोटे सिक्के की टकसाल। तो ध्यान रहे खोटे सिक्के की टकसाल जो कहा गया है वो किसे कहा गया है। तो भक्तिन की जो सास होती है उसे खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है, तो भक्तिन की सास को कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो ध्यान रखें भक्तिन को अपने प्रारंभिक जीवन में सौतेली माँ का जो व्यवहार था उस नकारात्मक व्यवहार को झेलना पड़ा था। और विवाह के बाद जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में जो सास का भी व्यवहार होता है वो नकारात्मक ही रहता है। इसीलिए सास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, खोटे सिक्के की टकसाल का। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति से संकलित है। महादेवी वर्मा के जो भी संग्रह है उसमें से ये जो अध्याय है वो किससे अवतरित है। तो भक्तिन जो अध्याय है वो ध्यान रखें स्मृति की रेखाएं जो अध्याय है, जो का उनका पूरा वांग्मय है उसी से ये अध्याय अवतरित है। तो भक्तिन संस्मरण कौन सी कृति से लिया गया है, तो स्मृति की रेखाएं से लिया। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये सारे महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, एक बार पुनः देख लें। भक्तिन पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, आप ध्यान रखेंगे। वास्तविक नाम लक्ष्मी होता है, ये मूल नाम का प्रयोग की नहीं करती है, तर्क में आपको बता चुका हूँ। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करती है, तो हनुमान जी से है। खोटे सिक्के की टकसाल वाली बात भक्तिन की सास के संदर्भ में प्रयुक्त हुई है पंक्ति। और भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की कौन सी कृति से संकलित है, तो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है।
इनके अतिरिक्त आप और महत्वपूर्ण दो चार बातें ध्यान रखेंगे कि यहाँ से और क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो भक्तिन के विवाह की कुछ संख्यात्मक चीजें आती है इस अध्याय में, वो संख्याओं को आप अच्छे से याद रखें कि भक्तिन का जो विवाह है, अगर आपसे विवाह के समय भक्तिन की आयु पूछ ले तो आप अच्छे से याद रखना 5 वर्ष होते हैं। यानी भक्तिन जब 5 वर्ष की थी तब उसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो विवाह के समय भक्तिन की आयु अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कितने वर्ष बताएंगे, 5 वर्ष। यानी अल्पायु है, अल्पायु में ही भक्तिन का क्या विवाह क्या हो जाता है, विवाह। अल अल्पायु, अल्पायु। तो ये प्रश्न भी आप जान रखें कि भक्तिन का विवाह किस वर्ष में होता है, तो जब उसकी उम्र क्या वर्ष क्या था, 5 वर्ष। 5 वर्ष की जब उम्र थी किसकी, भक्तिन की, उसी समय उसका विवाह हुआ। और उसका जो गोना होता है, तो गोना हुआ था उस समय, अगर उसका उसकी उम्र पूछ ली जाए आपसे तो गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक। तो ये दोनों संख्यात्मक चीजें आप ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जब विवाह के समय आयु तो 5 वर्ष, और गोना कब हुआ था तो 9 वर्ष। गोने का मतलब समझिएगा कि विवाह के पश्चात जब पहली बार उसको ससुराल भेजा जाता है, विवाह के पश्चात पहली बार जब वह लड़की को ससुराल भेजा जाता है उसे कहा जाता है गोना। तो विवाह इस आयु में होती है, गोना 9 वर्ष की आयु में होता है। और भक्तिन की कितनी बेटियां थी, तो देखो पुत्रियों की संख्या पूछ ले तो ध्यान रखना भक्तिन की 3 बेटियां होती हैं। संतानों की जब संख्या पूछी जाए तो 3, और ये संख्याएं भी 5 वर्ष और 9 वर्ष आप ध्यान में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब प्रश्न बनते हैं तो ये चीजें भी उसमें साथ साथ पूछ ली जाए। एक और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि भक्तिन जो है, महादेवी वर्मा जो है वो यात्रा जाती है, तो यात्रा के दौरान भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की परछाई बनकर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा ने किन स्थानों की यात्रा की थी, तो बद्री केदार, बद्री केदार। आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, कौन से हैं, बद्री केदार। तो महादेवी वर्मा बद्री केदार के यात्रा के लिए गई थी, और उस दौरान जो भक्तिन है वो परछाई बनकर के साथ रही थी महादेवी वर्मा। जब भक्तिन का भक्तिन नामकरण किसने किया था, ये प्रश्न भी आ जाए तो आप ध्यान रखें कि भक्तिन नामकरण महादेवी वर्मा ने किया था। तो कौन सी चीजों को देखकर किया था, तो उसके गले में कंठी माला जो पहनी थी उसके देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम क्या रखा था, भक्तिन रखा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखना, ये तो पुत्री यानी बेटियों की संख्या है, पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां ही थी। और पूछा जाए कि इस अध्याय में कुल कितने परिच्छेद हैं, तो परिच्छेदों की संख्या आप ध्यान रखना कि भक्तिन जो अध्याय है इसमें कुल कितने परिच्छेद हैं, तो कुल 4 परिच्छेद होते हैं। कुल 4 परिच्छेद होते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, ध्यान रखना, भक्तिन की पुत्रियों की संख्या पूछी जाए तो 3, इस अध्याय में कुल परिच्छेदों की संख्या पूछी जाए तो 4, विवाह के समय भक्तिन की आयु पूछी जाए तो 5 वर्ष, गोना के समय भक्तिन की आयु पूछी जाए तो 9 वर्ष, और महादेवी वर्मा ने कहाँ की यात्रा की थी, तो आप ध्यान रखेंगे बद्री केदार की। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्न जो आते हैं उन पे हम दृष्टि डालें कि क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है नाम के अनुसार जो है उसके जीवन में कुछ कोई बात नहीं होना, ठीक विपरीत लेकर जीने से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो नाम के अर्थ के अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना नाम का विरोधाभास लेकर जीने का उदाहरण है। क्योंकि लक्ष्मी का मतलब धन संपदा और वैभव है, और जब व्यक्ति के जीवन में धन संपदा और वैभव का है तो वो उसको नाम का विरोधाभास ही झेलना पड़ता है। दूसरा प्रश्न देखें, महादेवी वर्मा के घर में किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख हुआ है, तो एक हिरणी है जिसका नाम सोना होता है, एक कुत्ता है जिसका नाम क्या था, बसंत, और एक बिल्ली होती है जिसका नाम होता है गोदूली। ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि महादेवी वर्मा के उनके ने के पशुओं के प्रति या बेजान जो जानवर होते हैं उनके प्रति बहुत आत्मीयता रही। तो कौन कौन से ये इस अध्याय में जिसका उल्लेख हुआ है वो हिरनी है, कुत्ता है और बिल्ली है, ये 3 पालतू पशु।
उत्तर में कुत्ते हैं। अच्छा, बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो ये भी आप ध्यान रखना, बख्तिन कौन से गांव की थी। अगर ऑब्जेक्टिव में गांवों के नाम भी पूछ तो भी आप ध्यान रखेंगे कि बख्तिन कौन से गांव की रहने वाली थी, तो गांव का नाम होता है जूसी। तो जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, जूसी गांव में। और बख्तिन का विवाह कौन से गांव हुआ था, अगर पूछ ले ससुराल की बात, जूसी तो उसका पीहर है, और विवाह पूछ ले तो हंडिया गांव होता है, दूसरा नाम याद रखना, हंडिया। तो हंडिया जो गांव है वहाँ तो विवाह होता है, और जूसी गांव की बख्तिन रहने वाली होती है। ये दोनों गांवों के नाम भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, और हिरनी का नाम सोना, कुत्ते का नाम बसंत, और बिल्ली का नाम क्या होता है, गोदूली होता है। अगला प्रश्न देखें कि बख्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे व क्यों कहा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में यानी बख्तिन पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मी यानी बख्तिन को कहा गया है, क्योंकि उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया। तो खोटे सिक्के की टकसाल, ठीक है, लक्ष्मी या बख्तिन को किसने कहा था, तो उसकी सास ने कहा था। ये बात जरूर ध्यान रखें। कहने वाला कौन होता है, तो सास। और क्यों कहा है, तो उसने कितनी बेटियों को जन्म दिया था, 3 बेटियों। यानी इन घटनाओं और इन संबंधों के माध्यम से हम तत्कालीन समाज में जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको भी समझ सकते हैं कि उस समाज में देखेंगे तत्कालीन समय में तो बेटियों के जन्म होने पर दोष जो होता था वो महिलाओं पर मढ़ा जाता था, और उन्हें थोड़ा हीन या घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और जिसके पुत्र जन्म होता था उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति यहाँ हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, बख्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया। देहाती का मतलब होता है ग्रामीण, किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता को सिद्ध कीजिए। देखिए, ये अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि बख्तिन दूसरों ये अपेक्षा रखती थी कि दूसरे उससे सीखें, लेकिन बख्तिन दूसरों से कुछ भी सीखना नहीं चाहती थी। वो उससे दूसरे लोग जरूर सीखते थे, लेकिन वो स्वयं नहीं सीखना चाहती। वही बात यहाँ आती है कि महादेवी वर्मा को तो उसने देहाती जीवन सिखा दिया, लेकिन बख्तिन जो थी वो शहरी जीवन या महादेवी वर्मा से कुछ भी सीखा नहीं था। तो बख्तिन के स्वभाव की बड़ी विशेषता, देखो स्वभाव की विशेषता आ रही है कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी, लेकिन स्वयं अपने अपने सिद्धांतों में रत्ती भर नहीं हटती थी। यानी उसके बनाए सिद्धांतों पर ही वो कार्य करती थी, दूसरों से कुछ भी सीखना नहीं चाहती थी। ये इसके स्वभाव की विशेषता आ रही है। इसी के परिणाम स्वरूप बख्तिन ने महादेवी को मक्के की बासी दलिया को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे में तिल मिलाकर बने पुए खाना, ज्वार की खिचड़ी, महुए की लापसी खाने के साथ ही देहाती भाषा सिखा दी, परंतु खुद ने रसगुल्ले को अपने मुंह तक नहीं जाने दिया। रसगुल्ला व्यंजन जो है वो शहरी सभ्यता को दर्शा रहा है, बाकी जो चीजें बताई गई है वो ग्रामीण संस्कृति की परिचय परिचय दे रही है। तो बख्तिन के स्वभाव को आप समझ गए कि वो किस स्वभाव की थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि बख्तिन को एक ही चीज से डर लगता था, और वो डर किससे लगता था, तो कारावास से। ये जरूर ध्यान रखेंगे, प्रश्न अगर विकल्प विकल्प ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाए कि बख्तिन किस बात से डरती थी, तो कारागार से डर, जेल जाने से उसे डर लगता। अगला प्रश्न देखें, बख्तिन नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया। शास्त्र के यानी तर्क सहित किसी बात को सिद्ध करना। शास्त्र के प्रश्न को बख्तिन अपनी सुविधा अनुसार सुलझा ले। देखो, बख्तिन की एक विशेषता यहाँ और आती है कि कोई भी बात अगर बख्तिन कहती थी तो उसे शास्त्रों के उदाहरण से उसे सार्थक सिद्ध करती थी। यानी बख्तिन किसी भी परिस्थिति में स्वयं को गलत साबित नहीं होने देती थी। उसने जो बात कही है उसे शास्त्रों के साथ तर्क देकर उसे सही साबित करने का पूरा प्रयास करती। तो शास्त्र के प्रश्न को बख्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उदाहरण के लिए, लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः उन्होंने बख्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा। देखो, अपनी बात को कैसे वो तर्क से सही सिद्ध कर रही है। लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिर। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। अतः लेखिका को हार कर चुप रहना पड़ता, और बख्तिन चूड़ा कर्म कर बृहस्पतिवार एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्त्रे द्वारा संपन्न होता। देखो, प्रश्न ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है
आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। तो एक वार का नाम आया है और वार कौन सा आया है, बृहस्पतिवार आया है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भक्तिन जो है वो चूड़ा कर्म किस वार को किया करती है। प्रत्येक यहाँ कहा गया है कि भक्तिन जो चूड़ा कर्म हर प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार को किया करती है। तो ये वार का नाम आप जरूर ध्यान रखें। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें। भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है, स्पष्ट किया। देखिए, विधवा बेटी से जबरन विवाह, थोड़ा सा मैं आपको उस अध्याय की तरफ ले जाऊं तो आप ध्यान देंगे कि भक्तिन की जो बड़ी बेटी होती है वो विधवा हो जाती है, और विधवा होने के बाद उसके जो जेठ होते हैं भक्तिन के, वो ये चाहते हैं कि उनका एक निठल्ला साला होता है। जो तीतर लड़ाने वाला एक शब्द आया है कि निठल्ला कोई काम नहीं करता है, उनका एक साला है। वो चाहते हैं कि उसका विवाह भक्तिन की बड़ी बेटी से हो। तो भक्तिन के हिस्से में जो जमीन जायदाद खेत खलिहान आए हैं, उन पर वो राज कर सकते हैं। तो इस योजना के कारण भक्तिन की बड़ी जो विधवा बेटी थी, वो एक कोठरी में जब वो अकेली होती है, तब वो तीतर लड़ाने वाला जो साला होता है उस जबरन अंदर घुसता है और बाहर लोगों को इकट्ठा कर देता है। और वो दोनों जब एक साथ कोठरी से निकलते हैं, तो पंचायत फैसला देती है कि वो दोनों अकेले अगर एक कोठरी से आए हैं तो वो पति पत्नी। इस प्रकार से भक्तिन को ये सामाजिक प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी और गले पड़े दामाद को स्वीकार करना पड़ा था। उसी संदर्भ में देखें कि भक्तिन की विधवा बेटी जबरन विवाह, जबरन वो पूरी घटना जो मैंने बताई उसी को जबरन, कि स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी। उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर दिया था। तब गांव की पंचायत में लड़की की इच्छा के विरुद्ध तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुना गया। देखो, पंचायत का फैसला देखिए, तत्कालीन समाज में जो न्याय था वो किस प्रकार से होता था। जो देखा उस पर न्याय हुआ, यानी सत्यता तक या तह तक जाने की पंचायत ने भी कोई कोशिश नहीं की थी। इस घटना को स्त्री सम्मान व अधिकार कुचलने वाली मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। समय के साथ स्त्री जाति का शोषण नहीं रुका, उनके अधिकारों का हनन होता रहा, और आज भी गांवों में पंचायतें द्वारा ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इस सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। तो तत्कालीन समाज में जो सामाजिक यथार्थ है या पंचायत के द्वारा किस प्रकार से फैसले लिए जाते थे, ये बातें इस अध्याय से स्पष्ट होती। तो महादेवी वर्मा जी ने इस अध्याय के साथ साथ नारी के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन भी इस अध्याय में उन्होंने किया है। आगे देखें तो ये भक्तिन से संबंधित सारी बातें थी। ध्यान रखें कि ये बोर्ड की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो निश्चित रूप से परीक्षा में, तो कौन सी घटना थी और इसके माध्यम से समाज के यथार्थ का जो उद्घाटन हुआ है, वो भी हमें साफ साफ इस घटना से जानने को मिलता है। ठीक है। तो और दूसरा, अगर नाम को लेकर प्रश्न बनाया जाए तो ये स्वभाव और भक्तिन की विशेषताओं वाले सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं। और इससे पहले हमने जो प्रश्न देखे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और जो अन्य बातें देखी हैं वो भी यहाँ से संबंधित हैं। तो कौन कौन से प्रश्न इस अध्याय से बन सकते हैं, उन सब पर हमने प्रकाश डाला है। तो यहाँ तक की बातें आप ध्यान रखिएगा। अगले अध्याय की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। बन गया।